नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। इस इंजीनियर ने बनाई कम लागत वाली मशीन जो बंजर ज़मीन को घंटों में बनाती है खेती के योग्य। अधिकांश लोगों के लिए शिक्षा सिर्फ पैसे कमाने और आगे बढ़ने का जरिया है, लेकिन 25 साल के दीपक ऐसा नहीं सोचते। उनके अनुसार शिक्षा का फ़ायदा तभी है जब वह किसी ज़रूरतमंद के काम आ सके। अपनी इस सोच के चलते दीपक ने इंजीनियरिंग करने के बाद नौकरी की राह नहीं पकड़ी, बल्कि किसानों के लिए एक ऐसी किफ़ायती हार्वेस्टिंग मशीन बनाने में जुट गए जिससे उनकी बंजर पड़ी सैकड़ों एकड़ ज़मीन को खेती के योग्य बनाया जा सके। साल 2016 में जब के दीपक रेड्डी हैदराबाद से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन करने के बाद अपने पैतृक गांव लौटे तो उनके मन में खेत और किसानी से जुड़े अनगिनत सवाल थे। वह तेलंगाना के संगारेड्डी जिले के गांव बरोचा में रहते हैं। गांव में ऐसे ही घूमते हुए अचानक उनकी नज़र एक खाली ज़मीन पर पड़ी। वह कहते हैं कि हालांकि मैं बचपन से ही इस खाली ज़मीन को देखता आ रहा था, लेकिन बार बार यहाँ जाने के बाद मुझे पता चला कि सालों से इस पर खेती नहीं की गई थी। दीपक बताते हैं कि जब मैंने आसपास के किसानों से पूछा कि ये सैकड़ों एकड़ ज़मीनें सालों से बंजर क्यों पड़ी है, तब उन्होंने बताया कि पत्थरों के मलबों के कारण वहाँ खेती कर पाना संभव नहीं है। ज़मीन से पत्थरों को हटाने में काफ़ी खर्च आता है। पहले ज़मीन को साफ करने के लिए पैसे लगाओ और फिर खेती पर इतना खर्च उठा पाना उनके लिए संभव नहीं है। 5-7 एकड़ ज़मीन पर खेती करने वाला सीमांत किसान इस पर हज़ारों खर्च नहीं कर सकता। दीपक बताते हैं कि किसान अगर इस ज़मीन को पर पैसे लगाने के लिए तैयार भी हो जाएं, तब भी इन पत्थरों और चट्टानों को खेत से पूरी तरह हटाने में उन्हें कम से कम 5 या 6 साल तक इस पर लगातार काम करना पड़ेगा। सतह की परत में 60% तक पत्थर होते हैं। इन्हें ज़मीन के जुताई के कई चक्रों के जरिए हटाने में और कई साल लग जाते हैं। ये काम केवल गर्मियों के महीनों में ही किया जा सकता है, क्योंकि इस समय मिट्टी सूखी होती है। दीपक ने जब शोध करना शुरू किया तो पता चला कि महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के आसपास के राज्यों में ऐसी हजारों एकड़ ज़मीन खाली पड़ी है। वह कहते हैं ऐसा सिर्फ भारत में ही नहीं था, अन्य देश भी इस समस्या से जूझ रहे थे। इससे निपटने के लिए उनके पास मशीनें थी, लेकिन भारत में कम लागत वाला कोई भी ऐसा उपकरण नहीं था जो इस काम को अंजाम दे सके। कई साल की मेहनत और शोध के बाद उन्होंने इस काम के लिए एक कम कीमत वाली मल्टी हार्वेस्टर मशीन तैयार की, जो ना केवल कुछ घंटों में पत्थरों को खोदकर बाहर निकाल फेंकती है, बल्कि आलू, प्याज और अन्य जड़े वाली सब्जियों की खुदाई भी बड़ी सफाई के साथ करती है। दीपक ग्रेजुएशन के बाद सिमुलेशन और सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग सीखकर अपने स्किल्स को अपडेट कर रहे थे। वह बताते हैं, मैंने अपने स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए एक ऐसी मशीन बनाने का फैसला किया जिसे ट्रैक्टर के साथ जोड़ा जा सके और मिट्टी की ऊपरी परत के साथ साथ नीचे से भी पत्थरों को हटाने में सक्षम हो। 26 साल के दीपक हार्वेस्टर बनाने के लिए लगातार कई सालों तक काम करते रहे। वह कहते हैं, मेरा विचार एक ऐसी मशीन बनाने का था जो भारतीय किसानों के लिए हर मायने में बेहतर हो, जिसमें सारी ज़रूरी सभी सुविधाएं हों और उसकी लागत भी कम हो। फिर मैंने सोचा कि अगर ये मशीन आलू और जड़ वाली सब्जियों की कटाई कर पाई तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इससे मशीन की उपयोगिता बढ़ जाएगी। दीपक ने ट्रैक्टर को जोड़कर खींचे जाने वाले उपकरण की अवधारणा पर काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने बताया कि मशीन के निचले हिस्से में लगा ब्लेड मिट्टी को खोदकर पत्थरों से बाहर निकालता है। यह खास तकनीक पत्थर और मिट्टी को अलग करती जाती है। इस पूरी प्रक्रिया में मिट्टी छनकर खेत में वापस गिरती रहती है, जबकि पत्थर मशीन में लगी स्टोरेज बास्केट में से इकट्ठा होते रहते हैं। आलू और सब्जियों को भी इसी तरह के खुदाई कर मिट्टी से छानकर अलग कर दिया जाता है। वह मल्टी हार्वेस्टर ना केवल किफ़ायती है, बल्कि मेहनत और समय दोनों बचाता है। वह कहते हैं, एक खेतिहर मजदूर 1 एकड़ ज़मीन से पत्थर हटाने का पूरा दिन लगा देता है। इस समय के लिए वह 5,000 रुपये मजदूरी देता है, लेकिन मेरी यह मशीन इस काम को सिर्फ 4 घंटों में ही पूरा कर सकती है। इस पर तकरीबन 1,500 रुपये खर्च आएगा। मशीन ज़मीन से सब्जियों की खुदाई भी बेहद आसानी और तेज़ी से करती है। वह बताते हैं, मौसम की शुरुआत में किसान जितनी जल्दी अपनी फसल बाजार में लेकर जाएंगे उतना ही ज़्यादा मुनाफा होगा। इंजीनियर अब तक 5 एकड़ चट्टानी इलाके को साफ कर उसे खेती
करने योग्य बना चुके हैं। उनका लक्ष्य अगले साल तक 25 यूनिट बेचकर इस संख्या को बढ़ाकर 500 एकड़ करने वाला है। नारायणखेड़ जिले के कांगती गांव के किसान संतोष राजपूत ने कहा, मैंने दीपक के हार्वेस्टर का ट्रायल लिया है। यह शानदार काम करता है। मेरे पास 30 एकड़ ज़मीन है, लेकिन सिर्फ 15 एकड़ ज़मीन पर ही खेती कर पाता हूँ। बाकी की ज़मीन पर पत्थर और चट्टानें हैं। अगर मैं उस पर फसल उगाने की कोशिश भी करूँ तो गर्मी के दिन में पत्थर गर्म हो जाते हैं और उच्च तापमान के कारण पौधे मर जाते हैं। संतोष ने बताया कि गांव के एक किसान ने इस पर काम करने के लिए तुर्की से ऐसी ही एक मशीन मंगवाई। उसकी कीमत 12 लाख रुपए थी। फिर भी रिजल्ट इतना अच्छा नहीं रहा। दीपक की बनाई मशीन उससे काफ़ी ज़्यादा बेहतर और इसकी कीमत भी सिर्फ 3 लाख रुपए है। वह कहते हैं, अगर किसान चाहे तो मिलकर इसे खरीद सकते हैं या फिर किराए पर ले सकते हैं। मशीन को बनाना दीपक के लिए आसान नहीं था। इसे बनाने में पूरे 4 साल का समय लगा है। वह बताते हैं, मेरे पास ऐसा कोई साथी या टीम नहीं थी जिसकी मैं मदद ले सकूं। मैंने अकेले ही सारा काम किया है और जो भी समस्या सामने आई उनसे अकेले ही निपटा हूँ। पैसे की भी तंगी थी। मैंने अपने परिवार वालों और दोस्तों से 4.5 लाख रुपए उधार लिए थे। दीपक जानते थे कि अगर उनकी मशीन ठीक तरह से काम कर गई तो आर्थिक समस्या खुद ब खुद दूर हो जाएगी। दीपक के पास काम करने के लिए कोई जगह भी नहीं थी। पहले अपने खेत में पेड़ के नीचे बैठकर और फिर बाद में अपने एक दोस्त के गैराज में जाकर इस काम किया करते थे। उन्होंने बताया कि मैंने अपने चौथे प्रोटोटाइप के साथ 90% सफलता प्राप्त कर ली थी और तेलंगाना स्टेट इनोवेशन सेल और मेक रूम इंडिया की पहल लैब के लिए आवेदन किया। सलाहकारों ने मुझे व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य उत्पाद बनाने में मेरी मदद की और मुझे निधि प्रयास में 10 लाख रुपए की अनुदान राशि भी दिलाई। मुझे अपना स्टार्टअप मुहैया इनोवेशन लॉन्च करने की इजाज़त मिल गई थी। दीपक के मेंटर मेक रूम इंडिया के संस्थापक और प्रमुख प्रणव हेब्बार कहते हैं, इस कार्यक्रम का उद्देश्य दीपक जैसे उद्यमियों की पहचान करना है। शहरों से ये ज़मीनी स्तर पर समस्याओं को हल करने की क्षमता रखता है। प्रणव आगे बताते हैं, मोटे तौर पर देखें तो अकेले संगारेड्डी, कामारेड्डी और निजामाबाद क्षेत्र में अलग 1000 एकड़ ज़मीन पर पत्थर का मलबा पड़ा है। इस ज़मीन पर खेती नहीं की जा सकती। महाराष्ट्र और कर्नाटक के नांदेड़, बीदर और अन्य पड़ोसी जिलों में ऐसे ही 2000 एकड़ ज़मीन बेकार पड़ी है। प्रणव के अनुसार इस तरह के उपकरणों के इस्तेमाल से किसानों की खेती योग्य ज़मीन को बढ़ाया जा सकता है, जो समय के साथ वैसे ही सिकुड़ती जा रही है। इससे वे बेहतर कमाई कर सकते हैं। दीपक कहते हैं, जोखिम उठाने का निर्णय लेना थोड़ा मुश्किल था। ग्रेजुएशन के बाद नौकरी करना ज़रूरी था क्योंकि करियर के बनाने या बिगड़ने में शुरुआती साल महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन मैंने कभी असफलता के बारे में नहीं सोचा। मेरा इरादा व्यावसायिक लाभ के लिए मशीन बनाने का नहीं था। मैं तो किसानों की मदद करना चाहता था। शिक्षा का फ़ायदा तभी है जब वह किसी ज़रूरतमंद के काम आ सके। फ़िलहाल उन्हें उम्मीद है कि उनका यह उत्पाद जल्दी मार्केट में आ जाएगा और पूरे भारत में व्यावसायिक रूप से इसे इस्तेमाल किया जाने लगेगा।